दुनिया के तमाम देशों में नई नई जंग छेड़ने, वेनेजुएला जैसे देश पर कब्जा करने और क्यूबा, मेक्सिको, कोलंबिया को धमकी देने के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप की नजर ग्रीनलैंड पर है। वो पहले भी अपनी मंशा जाहिर कर चुके हैं और कह चुके हैं ग्रीनलैंड अमेरिका की सुरक्षा के लिए जरूरी है और इसे अपने कब्जे में लेना ही होगा। लेकिन क्या सच में ग्रीनलैंड अमेरिका की सुरक्षा के लिए इतना जरूरी है? क्या बात सिर्फ इतनी सी है कि अमेरिका को चीन और रूस से खुद को बचाने के लिए दुनिया के सबसे बड़े द्वीप ग्रीनलैंड को अपने कब्जे में लेना ही होगा? या फिर असली वजह बर्फ से ढकी ग्रीनलैंड की जमीन में दफन वो कीमती चीजें हैं जिन पर कब्जा किए बिना ट्रंप का मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाला सपना पूरा नहीं हो पाएगा? आखिर क्या है ग्रीनलैंड पर डोनाल्ड ट्रंप के दावे की असली कहानी, जिस पर अगर अमेरिका ने कब्जा किया तो फिर दुनिया का नक्शा बदलना भी तय है? बताएंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। दुनिया के नक्शे पर ग्रीनलैंड को देखिए। चारों तरफ से समंदर से घिरा हुआ दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप, आर्कटिक और अटलांटिक महासागर के बीच में, भौगोलिक तौर पर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का हिस्सा, लेकिन राजनीतिक और सांस्कृतिक तौर पर यूरोप के बेहद करीब, क्योंकि ये यूरोप का गेटवे भी है। इसका 80% हिस्सा पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है। बची हुई 20% जमीन पर आबादी जो सिर्फ 56,000 की है। लेकिन इससे भी जरूरी जानकारी ये कि ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है, और इससे भी जरूरी जानकारी ये कि आर्कटिक में जहां तक ग्रीनलैंड की सीमा है, रूस उसके बेहद करीब है। ये तो रही ग्रीनलैंड की भौगोलिक स्थिति, और इसी भौगोलिक स्थिति की वजह से अमेरिका के लिए ये द्वीप सामरिक तौर पर बेहद महत्वपूर्ण है। लिहाजा बिना कब्जे के भी अमेरिका ने ग्रीनलैंड में पिटुफिक स्पेस बेस बना रखा है, जो रूस की ओर से आने वाली किसी भी मिसाइल की पहले से ही चेतावनी देने वाले रडार सिस्टम का केंद्र है। साथ ही साथ ये स्पेस बेस आर्कटिक क्षेत्र में रूस और चीन की बढ़ती गतिविधियों पर नजर रखने के लिए नेचुरल एयरक्राफ्ट कैरियर की तरह भी काम करता है। बाकी आइसलैंड और ब्रिटेन के बीच का जो समुद्री गलियारा है, GIU के गैप, उसके जरिए रूसी नौसेना के जहाजों और पनडुब्बियों को अटलांटिक महासागर में जाने से रोकने के लिए भी अमेरिका को इस ग्रीनलैंड की जरूरत है। डोनाल्ड ट्रंप हमेशा इन्हीं सामरिक वजहों का हवाला देकर ग्रीनलैंड पर कब्जे की बात करते रहे हैं। लेकिन इस खेल के अलावा भी एक और बड़ा खेल है जिसे ट्रंप खुलकर नहीं बताते हैं, और वो है नियोडीमियम और डिस्प्रोयसियम। ये दोनों ही बेहद दुर्लभ खनिज पदार्थ हैं। इन्हें नया सोना या फिर इंडस्ट्रियल विटामिन्स भी माना जाता है। सबसे पहले आपको नियोडीमियम के बारे में बताते हैं। नियोडीमियम से दुनिया का सबसे शक्तिशाली परमानेंट चुंबक बनाया जाता है, जो किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के मोटर में इस्तेमाल होता है, ताकि कम वजन में वो अधिक पावर सप्लाई कर सके। मोबाइल फोन में लगे स्पीकर, वाइब्रेशन मोटर और बड़ी स्टोरेज क्षमता वाली छोटी छोटी हार्ड डिस्क इसी नियोडीमियम से ही बनती है। विंड एनर्जी से लेकर मेडिकल सर्जरी और मिलिट्री गाइडेंस सिस्टम के लिए भी नियोडीमियम जरूरी चीज है। जो डिस्प्रोयसियम है, उसे नियोडीमियम के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है। नियोडीमियम चुंबक तो बना देता है, लेकिन उसका चुंबकत्व टेम्परेचर बढ़ने के बाद भी बरकरार रहे, इसके लिए डिस्प्रोयसियम की जरूरत होती है। ऐसे में बिना डिस्प्रोयसियम के कार की मोटर बन ही नहीं सकती। न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने से लेकर हाई इंटेंसिटी लैंप्स, जिनका इस्तेमाल खेलने के लिए किया जाता है, स्टेडियम में किया जाता है, वहां भी डिस्प्रोयसियम का इस्तेमाल होता है। और इन दोनों ही खनिजों पर चीन का एकाधिकार है। दुनिया में जितना भी डिस्प्रोयसियम और नियोडीमियम सप्लाई होता है, उसका 80 से 90% अकेले चीन के पास है, और चीन समय समय पर इसकी सप्लाई को रोकता रहता है, जिससे कभी मोबाइल फोन नहीं मिलते समय पर, तो कभी गाड़ियां समय पर नहीं मिलती हैं, तो कभी मिसाइल गाइडेंस सिस्टम का प्रोडक्शन ही ठप हो जाता है। ये सब तभी तक ठीक ठाक चलता है जब तक चीन चाहता है। वहीं ग्रीनलैंड में भी इन दोनों ही खनिजों यानी कि डिस्प्रोयसियम और नियोडीमियम का भंडार होने का अनुमान जताया गया है।
अमेरिका की असली मंशा इसी भंडार पर कब्जे की है ताकि वो चीन की डिस्प्रोएशियम और नियोडीमियम के प्रोडक्शन के मामले में मनमानी को रोक सके, उसका एकाधिकार खत्म कर सके और दुनिया में अपनी बादशाहत कायम कर सके। बाकी कुछ और भी वजहें हैं ग्रीनलैंड पर कब्जे की, और सबसे बड़ी वजह भविष्य का समुद्री व्यापारिक रास्ता है। अभी आर्कटिक की बर्फ पिघल रही है, इससे नए शिपिंग रूट्स खुल रहे हैं। अगर ये रास्ते पूरी तरह से बन गए भविष्य में, तो पनामा और स्वेज नहर के मुकाबले एशिया और यूरोप के बीच की दूरी काफी कम हो जाएगी। ग्रीनलैंड पर अगर अमेरिकी नियंत्रण होता है तो भविष्य में इन रास्तों पर भी अमेरिका का ही दबदबा होगा। तभी तो ट्रंप जब दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के लिए चुनाव प्रचार में एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि राष्ट्रपति बनने के बाद वो ग्रीनलैंड को खरीद लेंगे। ट्रंप का दावा है कि ग्रीनलैंड को अपनी अर्थव्यवस्था चलाने के लिए डेनमार्क पर निर्भर होना पड़ रहा है। हर साल डेनमार्क करीब $600 मिलियन ग्रीनलैंड को देता है, जिससे ग्रीनलैंड अपना खर्च चला पाता है। इसकी वजह से डेनमार्क पर बोझ पड़ता है और ये बोझ अमेरिका आसानी से उठा सकता है। लेकिन डेनमार्क ने कह दिया है कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है, तो ट्रंप अब उस पर मिलिट्री एक्शन के जरिए कब्जा करने की पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है और डेनमार्क उसी नाटो का सदस्य है जिसमें अमेरिका भी है। हालांकि ट्रंप ने नाटो देशों के प्रति भी अपनी नज़र टेढ़ी कर रखी है और साफ साफ कह दिया है कि नाटो देशों को अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ेगी और उन्हें अपनी जीडीपी का 5% हिस्सा अपनी सेना पर खर्च करना ही होगा, ताकि अमेरिका पर दबाव कम हो। यानी कि जिस नाटो पर कभी अमेरिकी दबदबा हुआ करता था और अमेरिका भी नाटो देशों की खुलकर मदद करता था, दूसरे देशों से जंग भी कर लेता था, वही नाटो देश अब अमेरिका के लिए बोझ बनते जा रहे हैं। और अगर इस बोझ को हल्का करने के लिए अमेरिका ग्रीनलैंड पर मिलिट्री एक्शन करता है, तो नाटो के आर्टिकल 5 के मुताबिक ये मिलिट्री एक्शन पूरे नाटो समूह पर माना जाएगा। हालांकि जब नाटो का ये आर्टिकल तय हुआ था, तो इसका मकसद रूस को नाटो देशों पर हमले से रोकना था। लेकिन अब जब अमेरिका ही हमला करने पर आमादा है, तो नाटो तो खत्म होगा ही होगा, यूनाइटेड नेशंस भी खत्म हो जाएगा। और वैसे भी वेनेजुएला पर हुए मिलिट्री एक्शन के बाद यूनाइटेड नेशंस पर सवाल तो उठ ही रहे हैं कि क्या असल में भी कोई यूनाइटेड नेशंस जैसी चीज है, या फिर वो सिर्फ कागजों में ही सिमटा हुआ है। बाकी तो अमेरिकी धमकी के खिलाफ अभी पूरा यूरोप एकजुट है। यूरोप के 7 देशों ने खुला ऐलान किया है कि ग्रीनलैंड को लेकर कोई भी समझौता अमेरिका से नहीं होगा। इसमें फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों, जर्मनी के चांसलर मर्ज, इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी, पोलैंड के प्रधानमंत्री टस्क, स्पेन के प्रधानमंत्री सैंचेज, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टॉर्मर और डेनमार्क के प्रधानमंत्री फ्रेडरिक्सन का संयुक्त बयान शामिल है। इस बयान में उन्होंने ग्रीनलैंड का भविष्य तय करने के लिए वहां के लोगों की इच्छा और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सहारा लेने की बात की है और कहा है कि अमेरिकी मनमानी को सहन नहीं किया जाएगा। लेकिन दुनिया के तमाम देशों की बातों को अनसुना करके अमेरिका ने वेनेजुएला में जो किया है, उससे डर इस बात का तो है ही कि यूरोप की बातों को भी नज़रअंदाज करके ट्रंप अपना मंसूबा ज़रूर पूरा करेंगे। और अगर ट्रंप ऐसा करते हैं, तो फिर वो रूस हो या चीन, वो भी उन देशों पर कब्जे की होड़ में जुट जाएंगे जहां पर उनकी पहले से नज़र है। जैसे रूस की नज़र यूक्रेन पर है, तो चीन ताइवान पर कब्जे का बहाना ढूंढते रहता है। ग्रीनलैंड पर अमेरिकी कब्जा इन 2 महाशक्तियों को भी अपने अपने हिसाब से दूसरे देशों पर कब्जा करने का मौका दे देगा और फिर दुनिया एक अंतहीन जंग में उलझ जाएगी, जिसे कोई भी कभी भी किसी भी कीमत पर नहीं चाहता होगा। शुक्रिया, आप देख रहे थे एबीपी लाइव।